दयावंती के चेहरे पर काफी खुशी थी। इस खुशी को देखकर दयावंती की पड़ोसन चमेली दयावंती से कहती है, अरे दयावंती काकी, आज से पहले आपके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी। अरे भूल गई, मेरा बेटा आने वाला है शहर से पूरे 2 साल के बाद। दयावंती खुशी से चमेली को अपने बेटे के बारे में बता ही रही होती है कि तभी दयावंती का बेटा मोहन एक लड़की के साथ दूर से दयावंती को आता हुआ दिखाई देता है। अनर्थ हो गया काकी, आपका बेटा गांव तो लौट कर आया है, लेकिन नई दुल्हन लेकर। इतना कहकर चमेली वहाँ 1 मिनट नहीं रुकती और घर लौट जाती है और पल भर में दयावंती की खुशी गम में बदल जाती है। oh, no! तूने शादी कर ली और शादीशुदा जोड़े में अपने साथ बहू को ले आया। बता तो दिया होता कि बहू लेकर आ रहा है, नई दुल्हन आ रही है। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही दयावंती अपनी नई बहू और मोहन दोनों का हाथ पकड़ के उसे घर के कमरे में बंद कर देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तुझे पता नहीं है, इस गांव में नई दुल्हन नहीं आ सकती, बल्कि गांव के लोग तो अपने बच्चों की शादी करके 1 साल बाद अपनी दुल्हन को घर लेकर आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। नई दुल्हन से क्या मतलब है? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है, इस गांव में उस सेठ के घर में जो आत्मा रहती है वो किसी नई बहू को नहीं देख सकती। तू बहुत छोटा था, सेठ ध्यानचंद ने अपने बेटे विनोद की शादी की और अगले ही दिन ना जाने क्यों उस सेठ की बहू ने आत्महत्या कर ली। तब से इस गांव में कोई भी नई दुल्हन नहीं आती। मोहन और मोहन की पत्नी कविता इतना सुनते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन मोहन अपनी कविता को खोना नहीं चाहता था। अब वो इस बात से पछता रहा था कि वो आया ही क्यों, लेकिन वो इसका सामना करना चाहता था। वो देर रात सबके सो जाने पर उसी घर में पहुंचता है। जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है, पहले नई दुल्हन को मारूंगी, फिर तुम्हें जिसे मारना है मार देना, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसके पीछे कोई कारण तो होगा। कारण पूछता है मुझसे? कारण तो सुन, उस सेठ के बेटे ने मुझे फांसी पर लटका दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि मैंने आत्महत्या की है। मुझे उस सेठ के बेटे का खून पीना है, मैं उसके खून की प्यासी हूँ। क्या तुम मुझे उस सेठ का बेटा लाकर दे सकते हो? तो सच्चाई ये है कि तुम्हें मारा गया है। ठीक है, मुझे कल तक का समय दो। तुम्हारे सामने तुम्हारा कातिल होगा और वो ये सबके सामने कबूल भी करेगा। मोहन देर रात ही सेठ और उसके परिवार का पता लगाने के लिए निकल जाता है और उसे ये कहकर गांव लाता है कि उसकी जमीन वो दुगने दाम पे खरीदेगा। वो लोग जब घर आते हैं तो मोहन उसे उस घर में लेकर जाता है जहां वो आत्मा विनोद का इंतजार कर रही थी। वो विनोद को देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। सामान यहाँ वहाँ गिरने लगता है और वो आत्मा उसके सामने थी। नहीं! बस इसके बाद विनोद सभी के सामने अपनी पत्नी का किया कत्ल स्वीकारता है और उसके अगले ही मिनट वो आत्मा विनोद को अपनी दुनिया में ले जाती है। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी किसी की मौत नहीं होती।